अरबों रुपया खर्च किया, समय कितना लगा? भाखड़ा नंगल बांध बंधने में समय, भाखड़ा नंगल से बड़ी लाइन बिछाने का टाइम, बड़ी लाइन से पावर हाउस का टाइम, पावर हाउस से सब टाइम काउंट कर लो, सब खर्चा कर लो, तब कहीं जाकर के ये मरखरी जल रही है। अब बोलो, विज्ञान ने बटन चटकाते ही प्रकाश कर दिया, बुद्धू बना रहे हो। अब हमारे में इतना खर्चा है ही नहीं। हमारा खर्चा देख लो इतना, हमारा खर्चा देख लो इतना, एकदम कुछ नहीं करना। भगवान की मूर्ति कितने की आएगी? ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, वहां तुमने कम से कम जोड़ो, यहां ज्यादा जोड़ लो, 25 लाख 30 लाख, हाँ जो कहो जो। 30 लाख हो गया तो फिर 5 लाख महाराज से लेना, इन्होंने 25 लाख कहे, क्योंकि ये बनिया है महाराज तुम्हारे एरिया के सारे बनिया, ये फिर लोडिंग अनलोडिंग जोड़ेंगे, क्रेन के भी जोड़ेंगे। बेदी में मान लो कितना लग गया, लाख रुपया मान लो, नहीं ज्यादा लग गया, 50 लाख की बेदी मान लो, 75 लाख हो गया। मंदिर कितने का मान लो? 20 करोड़ का मान लो, तो कितना हो गया? हम 20 करोड़ रुपए में, 20 से 25 मान लो, 25 करोड़ रुपए में तुम्हें ऐसी अलौकिक प्रकाश दिलाऊंगा, ऐसा अलौकिक, तुम माथा झुकाओगे, और जब तुम माथा झुका के गर्दन ऊंची उठाओगे, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारा प्रकाश अरबों रुपए में आया, उसमें भी सारी मेहनत पूरी हो गई और बल्ब फ्यूज हो गया तो ठन ठन गोपाल, तुम्हारी बिजली कितने में गायब हो जाएगी? एकदम पूरी बिजली गायब हो गई तो बल्कि बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया। नहीं, देखा तो कटआउट में एक इतना सा तार लगा रहता है, कटआउट में वो एक इतना सा भाई होता है, कटआउट उठेगा तो मन के क्या फ्यूज कटआउट बोलते, एक इतना सा कट लगा हुआ था, वो इतना सा तार, उतने से तार ने पूरी जिंदगी का क्या कर दिया? पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। एकमात्र एक कटआउट फ्यूज हुआ और पूरे में नगर में अंधेरा हो गया, इतना सा तार था। इतनी मेहनत तुम्हारी इतने से में बेकार हो सकती है। और हमारे यहां यदि तुम चूक भी गए, मान लो तुम्हें शांति नहीं मिल पाई, मोक्ष नहीं मिल पाया, केवल ज्ञान नहीं हो पाया, तो कम से कम मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो जिंदाबाद है ही। अंधेरे में तो नहीं जाओगे। इष्ट उपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, यदि तुम भाव लिंग को भी प्राप्त नहीं हो पाए, भाव वृत्त को नहीं पाए, द्रव्य वृत्त से कम स्वर्ग तो जाओगे। नरक से तो स्वर्ग भला है, धूप से तो छाया भली है। हम यहां हिसाब लगाते, लोग कहते हैं महाराज धर्म कार्यों में आजकल पंच कल्याणक, एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले महाराज जी पंच कल्याण बहुत खर्चा हो रहा है, देखो गरीब लोग भूख को मर रहे हैं, तुम्हें मंदिर बनाने की पड़ी है, तुम पंच कल्याण में इतना खर्च कर रहे हो, कितने गरीब पढ़ नहीं पा रहे, कितने गरीब दवाई के बिना मर रहे हैं, कितने भूखों मर रहे हैं, इस पैसे को। तो मैंने की बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर मैं भी आजकल, पहले मुझे लोग बहुत छेड़ते थे, अब आजकल तो वे कोई नहीं, बिल्कुल कोई छेड़ता ही नहीं मुझे, क्या छेड़ के आफत करना है क्या? आजकल नहीं, पहले खूब छेड़ते थे, जो चाहे दो, क्योंकि मैं बोलता था और बोलता था तो लोग प्रश्न लाते थे, ये देखो आपने ये कहा। और जब हमने उल्टा लौटाया, वही वाली बालक जैसी कि वो आपकी उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, उस दिन के बाप ने कुछ बोला नहीं, बेटा जो बनना है उसको बनने दो, पढ़ना है तो पढ़ने दो, नहीं तो मुश्किल है। अब बताओ ये हिसाब। तो मैंने कि भैया बात तो तुम्हारी बहुत सही है, अभी बताओ तुम्हारी समाज में पंच कल्याण कितने वर्षों में हो रहा है?
चलो अपन इसी एरिया का ले लेते हैं। 23 साल बाद, हाँ बहोरीबंद में। कई ध्यान तो ऐसे हैं जहां सैकड़ों वर्षों में होते हैं। 23 वर्ष में यहां पंचकर्णक हो रहा है, बहुत खर्च हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा नहीं। गरीब देश से बेचारे भूखे मर रहे हैं, बिना दवाई के मर रहे हैं, और हम पंचकर्णक कर रहे हैं। नहीं, मुझे फीलिंग हो रही है मैं पंचकर्णक को रोक सकता हूं। ये पैसा बचा करके गरीबों में बंटवा दूंगा, चिंता नहीं करना, अपन पास सब आइटम है। महाराज लोगों को रहने को मकान नहीं है, झोपड़ियां फुटपाथ पे रह रहे हैं, और तुम भगवान का मंदिर बना रहे हैं मार्बल का। यहां मंदिर बन रहा है मार्बल का, भगवान का मंदिर मार्बल का, और देखो सड़कों पे लोग खड़े हैं फुटपाथ पे। महाराज कितनी झोपड़ियां बन जाएंगी इतने मंदिर में? मैंने कि हाँ बात तो सही है, चलो मंदिर का प्रस्ताव भी कैंसिल करा दूंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा मैं। और मुझे समझ में आई आपका इतना बढ़िया तर्क है तुम्हारा, ये मंदिरों में ये सब चीजों पर सोने का छत, चांदी का छत। महाराज जी ये पूजा में द्रव्य चढ़ेगा। कितने लोग हैं दुनिया में जो रोटी खाने नहीं मिल रही है, और तुम यहां काउंटरों से द्रव्य चढ़वाओगे। कितने लोगों का समय वेस्ट होगा, आएंगे जाएंगे। महाराज देखो सब लोग पंचकर्णक में आएंगे जाएंगे, उनका पेट्रोल खर्च, उनका समय खर्च, जितना समय लोग पंचकल्याणक में देंगे उसमें देश को कितनी हानि होगी, क्योंकि उस दिन व्यापार नहीं कर पाएंगे, कमा नहीं कर पाएंगे। और गाड़ियां कितनी आएंगी, पेट्रोल जोड़ लो। पंचकर्णक करोगे तो जनता तो आएगी, भगत हैं आपके भी तो आएंगे। पेट्रोल कितना खर्च होगा, सब मैंने कि बिल्कुल खर्च होगा। मैंने कि ये भी बंद कराऊंगा, हे पंचकर्णक में कोई नहीं आना रे, हम अकेले कर लेंगे। फिर मैंने कि भाई साहब इतना बताओ, इस पूरे अभी चौकले से पूछना, बहोरीबंद चौकले से कितना मान लो बहोरीबंद में? बहोरीबंद में गरीबों की बात कर रहा हूं तो जैन अजैन सब आएंगे। बहोरीबंद तहसील और जबलपुर जिला, कटनी जिला की जबलपुर, कटनी जिला जबलपुर संभाग, तो कटनी जिला और जबलपुर तहसील, बहोरीबंद तहसील में बता दो कितनी पब्लिक है। और 23 साल में पंचकर्णक हुआ, जैनियों अकेले ले लो। अब 23 साल में हमने खर्च कराया इतना, जो भी आप लो 20 बजे। अब 23 साल में इस एरिए में शादियां कितनी हो गई? 3 मैच गार्डन हो गए, एक भी नहीं। शादियां कितनी मान लें 23 साल में? एक साल का खर्च कितना, एक शादी का खर्च कम से कम कितना मान लें? कम से कम 5 लाख, ठीक है। 23 साल में शादियां कितनी हो गई? सबकी मिलाना, गरीब अमीर सबकी। चलो जैनियों की बता दो, 23 साल में कितनी शादियां मान लो? लड़के की, लड़कियों की, ये सब। और 23 साल में मान लो 50 साल, 100 मान लो, क्यों भाई? 100 शादियां हुई, 100 शादियां हुई। 100 शादियां दूल्हा दुल्हन ने अकेले की कि उनमें भी कोई रिश्तेदार आए होंगे? बाराती आते हैं कि नहीं? अब उन बारातियों के आने का पेट्रोल खर्च, समय खर्च, कितना खर्च कराया उन्होंने 100 शादियों में। अब उसका खर्च ला लो कितना है, खाने पीने का सब खर्च लाओ। मूर्खो, तुम्हें धर्म में खर्च करना दिखा रहा है कि गरीबों के, वो सुधारवादी थे बहुत। तुम्हें एक बार भी आक्षेप नहीं लगा रहे हो कि ये बारातों में खर्च बंद करो, पापों में खर्च बंद करो। अरे 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपया, बड़े लोगों की शादियां देखो, 5-5 करोड़ रुपया उन 3 घंटे में महिला संगीत में निकाल देते हैं। 3 घंटे के लिए आते हैं बंबई से हीरो, 5 करोड़ नगद पहले ले जाते हैं। 2 घंटे यूं कमर मटकाई, 3 करोड़ लाओ, 5 करोड़ लाओ। कुछ गलत बोल रहा हूं तो बता देना मुझे। और 5 करोड़ में नगद, यहां तो 1 करोड़ की बोली, उसमें भी उधार, किस्तों में। अब पट्टा दे देवे तो दे देवे,
5 साल 10 साल निकल जाए और वहां जो 5 करोड़ दिए हैं महिला संगीत में हीरोइन को, पहले रखवा लेते, स्टेज पे बाद में जाते, नकद। अब बोलो महाराज जी हमारे यहाँ पैसा नहीं है। हाँ, नाचने वाले के पैसा है। कंचनिया के 300, मणिराम के 3। मणिराम को 3 रुपया देने में पसीना आ रहा है और कंचनिया को, पुरानी कहानी मुहावरा है, कहा करे जगदीश, कंचनिया के 300, मणिराम के 3 रुपया देने में भी अरे भाई बहुत महंगा है, और कंचनिया को 300 लुटा दिए तो यूं करके कितने बाजी वालों को लुटा देते हो शादी विवाह में, कोरे नए फ्रेश नोट। वहां की स्थितियां देखो कितना, सारे संसार में पाप कार्यों में कितना खर्च हो रहा है। देश भूखा मर रहा है और तुम बारातें निकाल रहे हो। देश भूखा मर रहा है और तुम बैंड बाजे बुला रहे हो। बैंड भूखा मर रहा है और तुम शाही ठाट कर रहे हो। संसार देश भूखा मर रहा है और तुम नाचने वालों के 5-5 करोड़ रुपया दे रहे हो। उस पर आक्षेप क्यों नहीं लगा रहे हो? 100-100 करोड़ की शादियां हो रही है, 250-250 करोड़ की शादियां हो रही है इसी भारत में। 5-5 करोड़ की होटलें बुक की जा रही हैं। एक होटल का चार्ज है बड़ी होटलों का। उन पर कोई आक्षेप नहीं उठा रहा है। उन पर कोई आक्षेप नहीं उठा रहा। कितना वेस्टेज हो रहा है। ये सब जरूरी नहीं है। शादी के कोई जरूरी नहीं है। कितना पापों में, कितना गुटखा में, कितना शराब में, कितना अय्यासी में, कितना डेकोरेशन में, कितना घूमने में। 1 जनवरी को लोग घूमने जाते हैं हिल स्टेशनों में। 1 जनवरी को भारत देश का पैसा कितना बर्बाद हो जाता है बताओ, अय्यासी में। अरबों मान लो, अरबों रुपया घूमने में, मौज मस्ती में देश भूखा मर रहा है। और इधर लोग घूमने जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं, लाखों लाख रुपया मिटा रहे हैं। इधर देश भूखा मर रहा है फुटपाथ पे, और 5 स्टार में जाकर के लाखों रुपए का बिल बनवा रहे हैं। लाखों रुपए का बिल बनवा रहे 5 स्टार। इन 5 स्टार में रहने वालों से कहो, 5 स्टार वाले को नहीं बोल रहा हूं, इनसे जाके बोलो तुम्हें 5 स्टार में रह रहे हो, देखो अभी लोग फुटपाथ पर, जिनके पास झोपड़ी नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, और तुम ऐसा खा रहे हो। कितने लोग हैं जिनके कुत्ते अच्छे खाते हैं और मानव को खाने नहीं मिला, और कुत्तों को मिल रहा है और मानव को नहीं मिल रहा है। क्या इनके ऊपर आक्षेप किया? क्या किया कभी तुमने? आगे तुम शादी में बर्बाद कभी गए किसी के शादी के पास करने वाले? इतना फर्ज कर रहा है, आप 100 करोड़ की शादी कर रहे हो, 200 करोड़ रुपए में कितने गरीबों के झोपड़ी बन जाएंगी, कितने गरीब अस्पताल में बच जाएंगे, कितने गरीब के बच्चे पढ़ जाएंगे, कितने गरीबों के बच्चों क्या होगा? क्या इस पर कभी विचार किया? सुधारवादियों को ले दे करके मात्र एक धर्म कार्य, धर्म में ये बर्बादी हो रही है, धर्म कार्य में बर्बादी हो रही है। आज साल पंचकर्णाक हो रहा है कहीं कहीं, इस पर सबकी निगाह है। उन्होंने गलत जिगर नंबर डायल कर लिया है। मुझे